जेबीकेएसएस पार्टी के जन आशीर्वाद रैली में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। धनबाद जिला के बलियापुर थाना अंतर्गत ढांगी बड़ाबंध मैदान में जेबीकेएसएस पार्टी की ओर से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जेबीकेएसएस पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो पहुंचे। पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं जयराम महतो को फूल मालांग वस्त्र से स्वागत किया। इस जन आशीर्वाद रैली में हजारों की संख्या में ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि हम लोगों को शिक्षा पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से झारखंड राज्य अलग मिला है। अगर इस पर चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त में हम झारखंडियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक अलग सोच के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, लेकिन आज भी देखें कि झारखंड राज्य का निर्माण, उसकी परिस्थितियों को आपको जानना होगा। चुहाड़ आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, भूमिज आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा मुंडा का आंदोलन, और जब उन बैकग्राउंड का अध्ययन करते हैं तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी, वो आंदोलन जमीन को बचाने के लिए हुआ। और आज भी देखिए, बल्कि बिरसा मुंडा के मृत्यु के उपरांत ही सीएनटी कानून को बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी जो होने वाले लोग हैं, उनकी जमीन को संरक्षित किया जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं सीएनटी कानून को तार तार किया जा रहा है। आज धनबाद नगर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंडियों की छाती पर चढ़ के आगे बढ़ रहा है। लगातार झारखंड के लोग दब रहे हैं, और जो लोग यहाँ से के नहीं हैं, जो कानूनी रूप से भी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि सीएनटी की मैक्सिमम जमीनें हैं, आज अपने आप को फैला रहे हैं। और ऐसे में कलेक्टर तमाशा देख रहे हैं, कमिश्नर तमाशा देख रहे हैं, यहाँ के सेक्रेटरी तमाशा देख रहे हैं, राज्य की सरकार तमाशा देख रही है। तो इससे मुझे लगता है जमीन कानून जहाँ से सुधार किया जाता है, जमीन कानून को जहाँ से संरक्षण मिलता है, उसे हम अनुसूची 9 कहते हैं। वहाँ 284 या 285 कानून जो सभी राज्यों की है सूचीबद्ध है, अनुसूची 9। और वो सदन का विषय है, वो लोकसभा और राज्यसभा जो सदन है वहाँ चर्चा परिचर्चा का विषय है। इसलिए हम लोग लोकसभा का जो चुनाव में जाएंगे, झारखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बिरसा मुंडा के सपनों को तार तार करके उस समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है, वो समस्या जमीन कब्जा करने की समस्या है, जमीन माफियाओं की समस्या है। उस समस्या का समाधान, उस समस्या पर डिस्कशन, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सदन में होगा। बिल्कुल एक बहुत गंभीर समस्या है। एफसीआई हमारी जमीन पर, हर्ल हमारी जमीन पर, तमाम कोयला की परियोजनाएं हमारी जमीन पर, टाटा हमारी जमीन पर, टिस्को हमारी जमीन पर, हिंडाल्को और एचईसी हमारी जमीन पर, घाटो पुजू मोरपा से लेकर मगध आम्रपाली तक हमारी जमीन पर। लेकिन हमारे लोग आज पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वह उदासीन हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं लोभी हो चुकी है। वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करती है। इसीलिए आज देख रहे हैं हमारे नेता मंत्री फंस भी रहे ईडी के रडार में, अपने लाभ को देख रही है। इसलिए मेरा मानना है, जिस दिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय से अगर कोई नेतृत्व करने के लिए आगे निकलेगा, जैसा कि हम लोग निकल रहे हैं, इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और हुआ, हम लोग बिना किसी पद में रहकर अभी तक रैयतों को, विस्थापितों को लगभग 12 करोड़ तक का मुआवजा दिला चुके हैं, और लगभग 1000 के आसपास उनको नियोजन में भी, जो 2017 का पेंडिंग था, 18 का पेंडिंग था, हम लोग बहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब सदन में हमारा उपस्थिति होगी तो हम लोग मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज के लिए युवा रोजगार के लिए भटक रहे, केंद्र सरकार द्वारा जो रोजगार देनी चाहिए थी वो रोजगार नहीं दे पा रही है। ऐसे में युवा, केंद्र सरकार रोजगार नहीं भी देगी और युवाओं का वोट ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है, जो केंद्र सरकार है वो बहुत सात्विक सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वो अरिस्टोटल को भी पढ़ती है, वह हिटलर को भी पढ़ती है, वह विवेकानंद को भी पढ़ती है, वह भगत सिंह को भी पढ़ती है, वो सारे लोगों को अध्ययन करके बैठी है। इसीलिए उस केंद्र की सरकार को मालूम है कि युवाओं को चाहिए क्या, उन युवाओं को क्या नशा चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर उन युवाओं के दरकार क्या है, ये केंद्र सरकार को मालूम है। इसलिए युवा लोग लाख नाराज हो जाए, लाख बेरोजगार हो जाए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अप्लाई करेगी। अरस्तु का 18,000 साल पहले का स्टेटमेंट, जो आज जो केंद्र सरकार आज काम करती है, अरस्तु ने लगभग 2500 साल पहले ही कहा था कि जब राजा से प्रजा खुश हो जाए तो राजा को चाहिए या तो पड़ोसी राज्य से युद्ध झेल लेना चाहिए, या फिर उस राज्य को धार्मिक और देशभक्ति की भावना में समाहित कर देना चाहिए। और सरकार जानती है। तो पार्टी का कहना है कि जयराम महतो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसा रहेगा तो नेता नहीं बन पाएंगे। नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के माने जो लोग अपना शक्ति को हिंड कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, उन्हें योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहा तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते हैं। बलियापुर से न्यूज़ एएनपी के लिए भोला बावरी की रिपोर्ट।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।